जामनगर एयरपोर्ट पर रोकी गई दिल्ली जाने वाली गो एयर की फ्लाइट। फोन पर मिली थी बम होने की सूचना। सुरक्षा कर्मियों ने की पूरे विमान की तलाश। पीएम गुजरात के जामनगर में करेंगे रोड शो। आयुर्वेदिक केंद्र का करेंगे शिलान्यास। मॉरिशस के पीएम प्रविंद और WHO के डायरेक्टर टेड्रोस भी रहेंगे शामिल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा की शुरुआत। सीएम शिवराज सिंह ने दर्शनार्थियों को किया रवाना। मंत्री उषा ठाकुर भी करेंगी काशी विश्वनाथ के दर्शन। आदिवासी समाज ने अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए निकाली रैली, जिसे मूल निवासी संगठनों ने अपना समर्थन दिया। ICPS टीम कर रही है अनाथ बच्चों का परीक्षण। शिविर में बच्चों को किया गया आमंत्रित, जिसमें 87 से ज्यादा बच्चों ने करवाया अपना पंजीयन। नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली जाने वाली गो एयर की टीम फ्लाइट को श्रीनगर में रोक दी गई है। पुलिस के मुताबिक किसी अनजान शख्स ने फ्लाइट में बम होने की सूचना दी थी, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने पूरे विमान की तलाश ली। हालांकि विमान के अंदर बम नहीं मिला, जिसके बाद कश्मीर पुलिस के IG विजय कुमार ने बताया कि हमने पूरे विमान को चेक कर लिया है, इसमें बम जैसा कुछ भी नहीं मिला। वहीं पुलिस फोन कॉल की जांच पड़ताल में जुट गई है। पीएम मोदी जामनगर एयरफोर्स से महाकाली सर्कल तक रोड शो करेंगे। साथ ही WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन भी करेंगे। इस मौके पर उनके साथ मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ और WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ग्रेबेयस भी मौजूद होंगे। आपको बता दें कि जामनगर में आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में दुनिया का पहला केंद्र बनने जा रहा है। चिकित्सा के इस अनुसंधान में दुनिया भर के देशों को लाभ मिल सकेगा। 35 एकड़ जमीन पर करीब 250 करोड़ की लागत से निर्माण होने वाले इस सेंटर का 2024 तक पूरे होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री की फिर से शुरुआत की है। उन्होंने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से तीर्थ यात्रियों को रवाना किया। इस तीर्थ यात्रा में प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर भी यात्रियों के साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगी। इस योजना के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री ने सभी तीर्थयात्री से कहा कि जीवन की तमाम बातों को भूलकर आनंद मंगल के साथ भगवान का भजन करते हुए तीर्थ यात्रा करें। इतना ही नहीं, तीर्थ से लौटने के बाद गांव में पेड़ लगाओ, लोगों को नशा छोड़ने के लिए जागरूक करना और जितना बेटों को मानते हो उतना ही बेटी को मानो, क्योंकि बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती। गांव में अच्छे संस्कार देने की कोशिश करें। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बहुत अद्भुत योजना है। मनुष्य को जीवन में पूरी तरह से आनंदित रहने के लिए शरीर का सुख चाहिए, मन का सुख चाहिए, बुद्धि का सुख चाहिए। इन सब चीजों की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज बहुत ही खुशी के क्षण है, उत्साह के क्षण है, भावुकता के क्षण है। जब लोग तीर्थ यात्रा पर रवाना हो रहे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार आज सभी तीर्थ यात्रियों से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीर्थ यात्रियों का सम्मान किया है। 22 को खंडवा से जाएंगे द्वारकाधीश के लिए। हर बार एक कैबिनेट मंत्री को माननीय मुख्यमंत्री जी ने साथ जाने का निर्देश दिया। राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। यह कार्यक्रम 19 अप्रैल से चालू होकर 21 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें जनजातीय नृत्य कला एवं चित्रकला को दिखाया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, महिला बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया और स्कूल मंत्री
प्रेम सिंह टेकाम शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में 16 प्रकार की बोली और भाषा है, जिसमें कुड़ुक है, सुरगुजिया है, हमारे भतरा है, मुरिया है, मारिया है, गोड़ी है, हल्बी है, छत्तीसगढ़ी है, सादरी है। तो 16 प्रकार की ऐसी बोली और भाषा है जिसमें पहली और दूसरी कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अब बस्तर में एक और खासकर प्रशासनिक अधिकारी जो वहाँ जाते हैं, पदस्थ होते हैं, तो उसके लिए भी एक लैंग्वेज तैयार किया गया है कि ताकि वो लोग वहाँ के जो हितग्राहियों से या आम आदिवासियों से बात करना है, हल्बी और गोड़ी कम से कम उसके पास प्रशासनिक रूप से जो बातचीत करना है अधिकारियों को, क्योंकि अब विभिन्न राज्यों से आते हैं, उनको मालूम नहीं रहता। हम ही लोगों को हल्बी गोड़ी नहीं मालूम, लेकिन यदि उसे बात करना है तो उसके लिए भी एक साहित्य उपलब्ध कराया गया है, उसे ट्रेनिंग भी दी जा रही है। राजधानी रायपुर में आदिवासी समाज के लोगों ने अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए रैली निकाली। यह रैली चौक चौराहे से होते हुए प्रसिद्ध बूढ़ा तालाब पर संपन्न हुई। इस रैली को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, छत्तीसगढ़ के क्रांति सेना जैसे मूल निवासी संगठनों ने अपना समर्थन दिया। रैली के माध्यम से आदिवासी समाज ने प्रदेश में अपने समाज के लिए लड़ने की बात कही। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर तीसरा मोर्चा खोलने की बात भी कही है। वहीं आदिवासी समाज ने प्राचीन बूढ़ा तालाब में बूढ़ा देव की प्रतिमा स्थापित करने की मांग भी की है। हम लोग रायपुर राजधानी में रैली इसलिए निकाले हैं कि हमारे जो देव है, बूढ़ा देव है, जो हमारे पुरखा का तालाब है, जो हमारे राजा महाराजा हमारे बूढ़ा के नाम से बूढ़ा देव तालाब हम लोग बनाए हैं, उसमें आज हमारे नाम को, जो हमारे पुरखा का नाम है, उसको डुबाने के लिए ये शासन अपने षड्यंत्र रच रहा था। तो हमारे पूरा छत्तीसगढ़ के हम एकत्रित होकर यहाँ पर रैली आए। आप मतलब पता है कि एक जमाना में हमार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पा रही, बहुत बड़ा प्रदेश है, और उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जब हमारे प्रधानमंत्री बनी, 3 राज्य बना दिए। उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ और बिहार के झारखंड। उसका उद्देश्य यही रही छत्तीसगढ़ के बनाए कि यहाँ के जो बहुत संख्या है, जंगल पहाड़, गरीब दुखी, आदिवासी भी है, ओबीसी भी है, समाज सब प्रकार के हैं। छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ियों की जो बात चल रही है, छत्तीसगढ़ियों की बात इसीलिए चल रही है क्योंकि जो राष्ट्रीय दल है यहाँ की बीजेपी कांग्रेस, वो कभी छत्तीसगढ़ियों को लेकर काम नहीं करती, यहाँ के मूलवासियों को लेकर काम नहीं करती। आज हमारे बस्तर, कांकेर, जगदलपुर, महासमुंद, गरियाबंद बहुत जगह देख रहे हैं जो आदिवासियों के साथ, यहाँ के बहुसंख्यक समाज के साथ दुर्व्यवहार जो बीजेपी कांग्रेस कर रही, इसको लेकर छत्तीसगढ़ में एक तीसरा मोर्चा यहाँ के आदिवासी मुख्य प्रमुख समाजों को लेकर यहाँ बैठकें भी चल रही, बहुत सारी संगठनों का, और विषयों को लेकर छत्तीसगढ़ के मूल विषयों को लेकर पूरा छत्तीसगढ़ में रैली भी निकाला गया। पूरे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी लोग आए हुए हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़वाद को लेकर के, छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम के लिए आए हैं, बूढ़ा देव स्थापना के लिए। भोपाल के बैरागढ़ पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। आपको बता दें कि संत हिरदाराम की कुटिया चौराहा पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। वहीं चेकिंग के दौरान दोनों लड़कों को रोककर एक्टिवा के संबंध में प्रपत्र पूछा गया तो उनके पास वाहन से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिले। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपी ने तीनों बाल अपचारी ने चोरी करना स्वीकार किया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से एक्टिवा और 4,45,000 रुपए जब्त किए। वहीं तीनों बाल अपचारियों को किशोर न्यायालय बोर्ड में पेश किया है। सीतापुर के वार्ड वासी विद्युत की लो वोल्टेज की समस्या से परेशान हैं, जिसे लेकर वार्ड वासियों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। वहीं विद्युत अभियंता लोकेश कुमारी नामदेव ने बताया जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। वहीं रहवासियों का कहना है कि जल्द समस्या का समाधान हो जिससे गर्मी से राहत मिल सके। भोलाराम मीन जी, लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है सर, और तो जैसे कि लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है तो 3 फेज करने के लिए साहब आश्वासन दिए हैं, तो लगता है संभवतः हो सकता है। मैं पार्षद विवेक कुमार नामदेव, वार्ड क्रमांक 14, नगर पंचायत सीतापुर। क्या है कि नगर पंचायत के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 11, 12 एवं 14 में
बहुत दिनों से लो वोल्टेज की परेशानी है। इससे पूरे वार्डवासी लोग बहुत परेशान हैं और उनका कहना है कि ट्रांसफार्मर लगाया जाए, उसी की शिकायत करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। जी। इनका मामला है कि वार्ड नंबर 11 और 12 पुरानी बस्ती चंपकपारा में लो वोल्टेज की समस्या लेके आए हुए हैं। अभी गर्मी के कारण कुछ वार्डों में लो वोल्टेज की समस्या जा रही है। इसका इन लोगों ने ज्ञापन दिया है और अभी स्टाफ से हम सर्वे करवा लेते हैं। इनका कहना है कि उन लाइनों में अभी सिंगल फेज गया हुआ है, कोशिश करते हैं कि उनको सिंगल फेज को 3 फेज करवाएंगे और इन्होंने नए ट्रांसफार्मर की भी मांग की है। सर्वे कर लेते हैं और वहाँ पर जो भी आवश्यकता पड़ेगी, जितनी भी कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर की, उसको स्वीकृत करवाकर जल्द से जल्द लगवाने की कोशिश की जाएगी। बदनावर में भाजपा महिला मोर्चा ने 16 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। साथ ही शासकीय अस्पताल में कुपोषित बच्चों को फल और बिस्किट का वितरण भी किया। वहीं कोरोना के वैक्सीनेशन कार्य में लगी सभी महिला कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया गया और कार्यक्रम के अंत में सभी को स्वल्पाहार भी दिया गया। इंदौर के हातोद में दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि बच्चे पालिया गांव के पास बने खारचा तालाब में नहाने गए थे। इसी दौरान गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। पूरा मामला इंदौर का है, जहां हातोद में दोस्तों के साथ 2 बच्चे तालाब में नहाने गए थे, जिनके डूबने से मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर बच्चों को बाहर निकाला और चलिए, इसमें अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो हेड इंदौर से जहीन गौरी। जहीन, इंदौर के हातोद में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है, क्या है पूरा मामला? जो है समीप में लगभग 20 किलोमीटर दूर जो हातोद आता है, उसी के अंतर्गत जो है हातोद थाना क्षेत्र में 2 बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई, जिससे जो है पूरा जो गांव में है गमगीन माहौल हो गया है और जिसको लेकर जो है प्रशासन को भी चेताया गया है आला अधिकारी ने कि इस तरीके की जो अनियमितता होती है, जिसके चलते ये हादसा हुआ है, ऐसे हादसे न हो, इसके लिए जो है एक स्क्वाड भी तैयार की है प्रशासन ने। जहीन, ये बच्चे कहाँ के थे? ये हातोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत के निवासी थे और दोनों जो है तालाब में नहाने गए थे, उसी दौरान ये हादसा हुआ है और दोनों जो है एक बालक डूब रहा था, उसी को बचाने के लेकर दूसरा बालक उसको बचाने गया। इसी दौरान ये हादसा हुआ और दोनों ही बालक जो है डूब गए। उसके दौरान दोनों की मौत हो गई। फिलहाल उन्हें जो है एमवाई हॉस्पिटल ले जाया गया है और उनका पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। जैन, जैसा कि आपने बताया, दोनों बच्चों की मतलब एक को बचाने के लिए एक दूसरा गया तो उसकी भी मौत हो गई। इसकी जानकारी पुलिस तक कैसे पहुंची? ये जो है वहाँ पर जो है आसपास के जो लोग हैं, उन्होंने ही इस चीज को बताया कि पहला एक बालक जो अंदर गया था, उसी को लेकर जो है 2 बालक एक साथ गए थे कूदने। उसी को लेकर जो है आसपास के रहवासियों ने पुलिस को सूचना दी थी और पुलिस ने जो उसी आधार पर दोनों का शव निकाला और उसके बाद जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जहीन। माफ कीजिएगा, मनावर में महिला बाल विकास विभाग ने अनाथ बच्चों का 1 माह पहले परीक्षण कराया था, जिनको अब आईसीपीएस की टीम और महिला बाल विकास विभाग के सहयोग से विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए शिविर रखा गया, जिसमें क्षेत्र के सभी बच्चों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान शिविर में 87 से ज्यादा बच्चों का पंजीयन कराया गया है। मेरा नाम कविता मंजार है, प्रभारी सीडीपीओ मनावर। आज कार्यक्रम जो 1 माह पूर्व हमारे विभाग द्वारा जो सर्वे किया गया था निराश्रित बच्चों का, जिनमें माता पिता दोनों की मृत्यु हुई या एकल माता पिता, जैसे या तो माता की मृत्यु हो गई या पिता की, तो वो जो सर्वेक्षित बच्चे थे उनका आज हमने यहाँ पे शिविर रखा है और
धार से जो बाल कल्याण समिति सदस्य आए हैं उनके द्वारा वेरिफिकेशन किया जा रहा है बच्चों का, और जो भी पात्र पाए जाएंगे जिस भी योजना के अंतर्गत उनको उनका लाभ दिया जाएगा। झारखंड के रांची में गरीबी और बीमारी से तंग आदिवासी समुदाय के लोग बड़े स्तर पर धर्मांतरण कर रहे हैं। गरीबों को लालच देकर गिरजाघर के माध्यम से धर्मांतरण किया जा रहा है। इसी को लेकर केवल्यानंद महाराज ने बताया कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए विश्व कल्याण आश्रम काम कर रही है। राजनीतिक संगठन आदिवासी क्षेत्रों में सिर्फ राजनीति करने जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कोई काम नहीं करते हैं। सनातन धर्म के पादरी नहीं, ये सबसे पहले नंबर में जब महाराज जी झारखंड प्रांत में जब वो बिहार था, बिहार प्रांत जब था उस समय महाराज श्री का वहाँ पदार्पण हुआ तो वहाँ के लोग केवल गिरजाघर को ही प्रधान मानते थे और अन्य किसी भी महात्माओं को कुछ मानते नहीं थे। एक आनंद साहू नाम के बड़े दिवंगत नेता थे, दबंग नेता, अब दिवंगत हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमारे गुरुजी आए हुए हैं। गुरुजी वो समझते नहीं थे, वो पादरी को सब कुछ समझते थे। उस समय पर एक बुजुर्ग उठा पब्लिक के बीच से, उसने कहा देखो मैं सब लोगों से कहता था कि आप सब लोग अपने धर्म को मत छोड़ो, अपने धर्म में रहो। हमारा धर्म सनातन धर्म है और इसके भी बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं। आज हमारा हिंदू पादरी आया है। महाराज जी को देख करके उन्होंने शब्द कहा कि आज हमारे बीच हमारा हिंदू पादरी आया है, आप सब लोग दर्शन करो, लाभ लो और विचलित मत हो। उस समय पर तमाम लोगों ने खड़े होकर के और महाराज जी से प्रार्थना की कि प्रभु हम सब लोगों का जो अभी तक भूल थी उसको क्षमा करिए और हमें आप स्वीकार कीजिए। तब से अभियान शुरू हुआ। विश्व कल्याण आश्रम की स्थापना इसी उद्देश्य से महाराज जी ने वहाँ की सन 1968 में, और तब से लेकर के आज तक निरंतर वहाँ की शुजालपुर में धर्मांतरण कर शादी का दबाव बनाने का मामला सामने आया है, जिसमें युवती शुजालपुर के जस अस्पताल के नर्सिंग स्थान में पैरामेडिकल कोर्स कर रही थी और उसका ही एक मुस्लिम सहपाठी युवक युवती पर धर्मांतरण का दबाव बनाते हुए युवती से शादी करने और शादी नहीं करने पर एसिड अटैक कर जान से मारने की धमकी दी। आपको बता दें कि युवक उसके साथ फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने और उसे बदनाम करने की धमकी भी दी। युवक युवती को पिछले 6 महीनों से परेशान कर रहा था और लगातार दबाव बनाते हुए उसे प्रताड़ित कर रहा था, जिससे तंग आकर छात्रा ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सर, धर्म परिवर्तन का एक मामला आया है, क्या कुछ मामला है? कल दिनांक को थाना क्षेत्र के एक फरियादिया ने थाने पर आकर रिपोर्ट की थी कि उसके साथ स्टडी करने वाले समीर मंसूरी निवासी भीलखेड़ी में, जो उसको काफ़ी समय से परेशान कर रहा था, उसने 12 तारीख को इसी माह की जस अस्पताल के ओटी में छेड़छाड़ करी हाथ पकड़ के, और उसको काफ़ी टाइम से शादी करने का दबाव बना रहा था, धर्म परिवर्तन करने के लिए बोल रहा था कि हम धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और शादी कर लेते हैं, और ना मानने पर उसके साथ एसिड अटैक करने की शिकायत कर रहा था। क्या अपराधी सर पकड़ा गया अभी? हाँ, अपराधी को आज हमने राउंड अप कर लिया, उसको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश कर रहे हैं। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शुजालपुर से पिंटू सोनी। पिंटू, धर्मांतरण कर शादी का दबाव बनाकर एक युवती से शादी के लिए क्या कहा जा रहा है, क्या है पूरा? चाहूंगा कि यह पूरा मामला लव जिहाद सहित धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोपी एक मुस्लिम युवक है और वह अपनी ही सहपाठी छात्रा, आरोपी का नाम समीर पिता मुश्ताक मंसूरी है, जो कि अपनी एक सहपाठी छात्रा है। दोनों ही एक प्राइवेट निजी नर्सिंग संस्थान में पैरामेडिकल कोर्स कर रहे थे। वह स्वाभाविक रूप से पैरामेडिकल कोर्स एक साथ करने के साथ दौरान दोनों की आपस में दोस्ती थी, परंतु अभी कुछ दिनों से दोस्ती का दुरुपयोग करते हुए जो सहपाठी छात्रा थी उस पर जो आरोपी है वो लगातार दबाव बनाकर उसके साथ धर्मांतरण का दबाव बना रहा था, उसके साथ शादी करने का उस पर दबाव बना रहा था। और चूंकि दोनों सहपाठी थे, मित्रवत व्यवहार थे दोनों के बीच, तो उस दौरान उसने कुछ वीडियो और कुछ फोटो उस जो पीड़ित छात्रा है उसके साथ बना लिए थे, तो उसको एडिट कर सोशल मीडिया पर
डालकर उसको बदनाम करने की भी साजिश कर उसको उस पर दबाव बना रहा था और वो कह रहा था कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं ये सारे वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करके तुमको बदनाम कर दूंगा। उसके बाद भी जब जो छात्रा है, पीड़ित छात्रा है, उसने उसकी इस बात का विरोध किया तो उसने उसके ऊपर एसिड अटैक करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी और जिसके कारण छात्रा बहुत डरी थी, सहमी थी और इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए वह भागकर अपने मामा के घर चली गई थी। और वहां जब उसकी मनोस्थिति को उसके परिजनों ने देखा तो उन्होंने उससे पूछा कि आखिर क्या बात है, तुम इतनी डरी सहमी क्यों हो। तब जो पीड़ित छात्रा है उसने यह पूरा घटनाक्रम अपने परिजनों को बताया। हिमांशी, युवती कितने समय से युवक को जानती है? जैसा कि युवती ने पुलिस को बताया है उसके हिसाब से पिछले 6 महीनों से ये एक दूसरे को जानते थे। अब स्वाभाविक रूप है एक निजी संस्थान में दोनों ही स्टूडेंट थे, छात्र थे, तो स्वाभाविक रूप से दोनों की एक मित्रवत व्यवहार हो सकते हैं। लेकिन इसका दुरुपयोग करते हुए जो मुस्लिम संप्रदाय का यह युवक है, इसने दुरुपयोग करते हुए युवती के ऊपर धर्मांतरण सहित जबरदस्ती शादी करने का दबाव बनाया। हिमांशी, युवक कहाँ का है पिंटू? युवक शुजालपुर का ही, स्थानीय निवासी शुजालपुर का ही बताया जा रहा है और जो लड़की है, जो छात्रा है, वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक गांव से रोजाना बस से आती जाती थी, तो इसी दौरान इनका कोई संपर्क बना हुआ है। हिमांशी, इस मामले पर पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? जैसा कि युवती ने पुलिस को बताया, तो इसमें पुलिस का क्या कुछ कहना है? चूंकि अब जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि धर्मांतरण से जुड़ा हुआ मामला है, लव जिहाद से भी इस मामले को जोड़कर देखा जा सकता है। उसके बाद जो युवक है उसने पीड़िता पर एसिड अटैक कर उसे जान से मारने की धमकी दी, तो ये बहुत सनसनीखेज मामला है। इसमें भी जब पीड़ित छात्रा ने अपने परिजनों को संबंधित विषय में बताया तो उसके परिजनों के साथ और हिंदू संगठन के कुछ लोगों के साथ वह थाने पर आई। थाने पर आकर जब उसने ये बयान दिया, एक आवेदन दिया, तब पुलिस ने इस पूरे मामले को संगीनता से लेकर, गंभीरता से लेकर जो आरोपी समीर है उसके ऊपर आईपीसी की धारा 341, 354, 506 और 509 में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। उसके बाद उसको नरसिंहगढ़ के पास से गांव से गिरफ्तार किया है और आज ही उसको न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसको पुलिस अभिरक्षा में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हिमांशी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पिंटू। मनावर में आजादी की अमृत महोत्सव को लेकर स्वास्थ्य मेला का आयोजन 29 अप्रैल को होगा, जिसकी तैयारी के लिए शिवांगी जोशी, सीएमओ डॉक्टर जीएस चौहान के साथ सीईओ लक्ष्मण सिंह डिंडोर मौजूद रहे। बता दें कि स्वास्थ्य मेला में परिवार कल्याण, मातृ शिशु स्वास्थ्य, क्षय और कुष्ठ रोग सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों की उपचार की सुविधा में ले सकते हैं। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना के ग्राम पंचायत सोनतराई के जंगल में शव मिला है। मौके से मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम मुन्ना पैकरा है, जो कदम चौका का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि व्यक्ति की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, साथ ही शराब पीने का भी आदी था। वहीं 3 दिनों से लापता चल रहा था। ग्राम सीतापुर जी, मुन्ना पैकरा जो 45 वर्ष का है, वो पिछले 4 साल से उसका दिमागी हालत ठीक नहीं रहता था। बीच बीच में शराब भी पीता था। जब ज़्यादा शराब पी लेता था तो और ज़्यादा उसका दिमागी हालत ख़राब हो जाता था। जो पिछले 16/4/22 को अपने घर से बिना बताए निकला था, जिसका लाश जो है तो गौशाला संतरई में जो है तो पेड़ में लटका हुआ मिला। क्या है, शनिवार से कहीं चला गया था घर से, तो आज जो है उसका लाश हम लोग को यहाँ मिला है। ये कौन सी जगह है जहाँ पे? सोनतराई का टोंगरी है। अच्छा, ये कब से गायब था घर से? ये शनिवार से करीब वही 10 बजे से। अच्छा। बिलासपुर में डामर सप्लाई और डिलीवरी के नाम पर इंडस्ट्रीज संचालक से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बता दें कि संचालक से करीब 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। दरअसल संचालक ने थाने में शिकायत करते हुए बताया कि एडवांस रकम लेने के बाद माल की सप्लाई नहीं की गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच में जुट गई है। करबला स्थित एसके इंडस्ट्रीज के मैनेजर वृहत श्याम पांडे थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराए कि दर्शन मेहता, भास्कर मेहता, जिनका वेस्ट मुंबई में जीबी रोड थाने मुंबई में उनकी इंडस्ट्रीज है, उनके द्वारा उनके साथ धोखाधड़ी किया गया है।
मंदसौर के चंदवासा में नाग नागिन को एक साथ देखा गया। इस दृश्य को उप सरपंच गोविंद सिंह ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। बताया जाता है कि यह नाग नागिन का जोड़ा शाम करीब 5 बजे उप सरपंच के खेत में देखा गया था। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।